हिंदी अनिवार्य सीनियर क्लास। इससे पहले वीडियो में हमने आपको अलंकार के बारे में जानकारी दी थी और उसमें हमने आपको 3 अलंकार बता दिए थे, अनुप्रास, श्लेष और यमक। आज हम आपको उपमा अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। उपमा ये भी हमारे कोर्स में है। इस उपमा के बारे में पहले सुन लो कि जहाँ 2 भिन्न पदार्थों की किसी समान गुण के कारण तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। आपको इस परिभाषा में ध्यान देना है। एक तो इसमें देना है दो भिन्न पदार्थ होंगे और दोनों भिन्न पदार्थों की किसी न किसी कारण से तुलना की जाएगी। जहाँ पर तुलना हो, तुलना और पदार्थ हो 2 भिन्न अलग अलग हों और इसमें कोई ना कोई आपको गुण दिखाई दे, वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा आपका। उदाहरण देख लो, उसका मुख कमल के समान सुंदर है। इस पंक्ति को पढ़ करके हमें स्पष्ट हो जाएगा इसमें कोई ना कोई ऐसे पदार्थ हैं जिनकी हम आपस में तुलना कर रहे हैं। तो हमको जानकारी में आया कि मुख और कमल ये दोनों हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की कहीं ना कहीं तुलना की जा रही है। जहाँ तुलना हो अलंकार अपने आप ही उसमें उपमा हो जाता है। अब तुलना को हम पहचानेंगे कैसे कि तुलना कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। उस पहचानने के लिए हमें इस उपमा अलंकार के अंगों के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। परिभाषा को दोबारा देख लो परिभाषा को। 2 भिन्न पदार्थ होंगे, उनकी किसी न किसी गुण के कारण तुलना की जाएगी, वहीं अलंकार उपमा हो जाएगा। इस उदाहरण आपको बता दिया है, मुख और कमल दोनों में कहीं ना कहीं तुलना की जा रही है। या तो समान बताया जा रहा है, या सुंदर बताया जा रहा है, या इससे भिन्न बताया जा रहा है। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति हो वहाँ पर उपमा अलंकार पाया जाता है। और इस अलंकार को स्पष्ट समझने के लिए हमें उपमा के अंगों की जानकारी करनी पड़ेगी और उपमा के अंगों की जानकारी के आधार पर ही आपको उपमा अलंकार पहचानना बड़ा सरल हो जाएगा। उपमा के अंग देखो आप, उपमा के 4 अंग, जिनमें नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 वाचक और नंबर 4 होता है साधारण धर्म। इन चारों की जानकारी करने पर ही उपमा अलंकार आपका क्लियर हो पाएगा। अब इनके बारे में समझ लो। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, उपमान समझ लो जिससे तुलना की जाती है। ये वाचक शब्द होते हैं, ये तुलना वाले शब्द होते हैं, तुलना करने वाले शब्द। और ये साधारण धर्म, उपमेय और उपमान में समान पाया जाता है। ये छोटी छोटी जानकारी हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म ये उपमा के अंग हैं। इन 4 अंगों से मिलके ही उपमा अलंकार बनता है। उपमेय के बारे में जानकारी दी गई है कि जिसकी तुलना की जाती है, कोई भी हो जिसकी तुलना कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, उपमेय होगा। उपमान में देखो जिससे तुलना की जाती है,
मतलब ऐसा एक शब्द होगा, उसकी तुलना की जाएगी किसी ना किसी से, वो हमारा क्या हो जाएगा, उपमान। और उन दोनों को जोड़ने के लिए तुलनावाचक शब्द आएंगे, शब्द आएंगे, शब्द बहुत है, उनको लिखाऊंगा, उनको कहते हैं वाचक। और एक ऐसा शब्द आएगा जो उपमेय और उपमा दोनों के लिए वो समान कार्य करेगा, समान, उसे कह देंगे हम साधारण धर्म। अब देखो उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा आपके लिए। उदाहरण वही दिया था, अभी अभी जो लिखा था उसको समझ लेता हूँ पहले। उसका मुख कमल के समान सुंदर है। अब देखो 4 अंग होते हैं उपमा के। उपमेय, उपमेय का मैंने बताया था जिसकी तुलना की जाती है। अब पूरे उदाहरण में आप पढ़ के देखेंगे कि तो यहाँ पर हम मुख की तुलना कर रहे हैं, मुख की, तो ये हमारा हो जाएगा उपमेय। उपमान बताया था जिससे तुलना की जाती है, अर्थात मुख की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है, तो ये अपना हो जाएगा उपमान। इसके बाद आता कि इनको जोड़ने वाले कोई ना कोई शब्द आते हैं, उन्हें कहते हैं वाचक शब्द। तो देखो आप इसमें समान शब्द जोड़ने वाला है, ये हो जाएगा हमारा वो वाचक शब्द। और साधारण धर्म के बारे में बताया था कि ऐसा शब्द जो उपमेय और उपमान दोनों के लिए समान कार्य कर रहा हो। तो हम देखेंगे कि सुंदर शब्द एक ऐसा है जो उपमेय के लिए भी है और उपमान के लिए भी है, अर्थात दोनों को ही कैसा बता दिया गया है, सुंदर बता दिया गया है ही। तो कहने का मतलब जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हमारा होता है साधारण धर्म। रिपीट कर देता हूँ, ऐसा कोई भी शब्द जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और ऐसा कोई शब्द जिसकी उपमेय से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। और ऐसा कोई शब्द जो दोनों के लिए जोड़ने का काम करे, दोनों के लिए समानता बताए या समानता बताए, वो था हमारा वाचक शब्द। और ऐसा शब्द जो उपमेय और उपमान दोनों के लिए समान प्रयोग किए जाए वो अपना होता है साधारण धर्म। तो इस प्रकार ये हमारे उपमा अलंकार के भेद हो गए, वो अंग हो गए 4। इन्हीं अंगों की सहायता से हम उपमा अलंकार के बारे में अब जानकारी करेंगे। आगे देखो आप, उदाहरण देखो, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। इसमें एक तो पीपर मतलब पीपल, पात उसका पत्ता, सरिस सामान और मन उसका डोला, ये 4 बातें इसमें। तो हम ऐसे उदाहरण की जानकारी के लिए पहले उपमा के जो अंग हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे कि इसमें उपमेय कौन सा है। उपमेय, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। तो देखो यहाँ पर जो मन शब्द है ना, मन की तुलना की जा रही है पीपर के पत्ते से, पीपर के पत्ते तुलना की जा रही है। तो इस उदाहरण में मन अपना हो जाएगा उपमेय। और बात उपमान की बात करते हैं। अब इस मन की तुलना किससे की जा रही है, अब हमारी जानकारी में आ गया होगा, उदाहरण दिया था पहले, उसके आधार पर इस मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है, तो ये अपना हो जाएगा उपमान।
अब आया था वाचक शब्द, दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? ये सरिस कर रहा है, तो ये हो जाएगा अपना वाचक शब्द। और एक इनमें ऐसा भी शब्द है जो उपमेय और उपमान दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है, वो अपना कौन सा है? साधारण धर्म है। इसे कह देंगे साधारण धर्म, डोला। इसका मतलब है जो व्यक्ति का मन होता ना, मन वो पीपल के पत्ते के समान हिलता डुलता रहता, मतलब स्थिर नहीं रहता, बड़ा चंचल होता है। तो उदाहरण दो दिए हैं, इन दो से आपको उपमेय और उपमान की जानकारी हो गई होगी। अगर आपको इन अंगों की जानकारी ठीक ठाक हो गई तो समझ लेना उपमा अलंकार आपका क्लियर है, इसमें आपको कहीं भूल नहीं होगी। आगे देखें, अब बात करते हैं उपमा के भेद। इस अलंकार के भेद हैं उपमा के भेद। अब देखो स्पष्ट है कि जहाँ पर उपमा के चारों अंग कार्य करें, उपमा के भेद नंबर 1 पूर्णोपमा, नंबर 2 लुप्तोपमा और नंबर 3 है मालोपमा। नाम से स्पष्ट है जहाँ पर उपमा के चारों अंग विद्यमान हों वहाँ हमारा पूर्णोपमा अलंकार होता है। उदाहरण समझ लो, चारों अंग विद्यमान मतलब पूरे के पूरे चारों अंग पूर्ण हो गए। पूर्ण से मतलब अलंकार उपमा जोड़ दिया तो क्या बन गया? पूर्णोपमा। कैसे? देखिए, ये उदाहरण जो पहले दिया था, उसका मुख कमल के समान सुंदर है। अब देखो कैसे, इसमें मुख उपमेय, कमल उपमान, समान वाचक शब्द और सुंदर साधारण धर्म। उसका मुख्य कमल के समान सुंदर है। इस उदाहरण में उपमा के जो 4 अंग मैंने आपको बताया थे, चारों के चारों विद्यमान हैं, कोई अंग गायब नहीं हुआ है। जहाँ पर चारों अंग विद्यमान हों वहाँ पर हमारा होता है पूर्णोपमा अलंकार। एक उदाहरण मैंने अभी आपको और बताया था, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। देखो, पीपर पात सरिस मन डोला, 4 अंग। मन इसमें उपमेय, पीपर पात उपमान, सरिस वाचक शब्द और दोनों के लिए डोला आया है साधारण धर्म। जहाँ 4 अंग विद्यमान हो, स्पष्ट हो गया होगा पूर्णोपमा। पहचाने के तरीके बताई दिया गया है। तुलना की जाए उपमेय, जिससे की जाए उपमान। इसमें देखिए, मुख की तुलना कमल से की गई है, जिसकी तुलना की जाए उपमेय, मुख की तुलना हो रही है। जिससे तुलना की जाए उपमान, कमल से तुलना हो रही है। और तुलना के लिए जो कोई वाचक शब्द आ जाए, वाचक शब्द समान आ गया। और ऐसा कोई शब्द जो उपमेय और उपमान दोनों को एक समानता से प्रयोग किया जाए, तो सुंदर एक ऐसा शब्द है जो कमल के लिए भी सुंदर है तो मुख के लिए भी सुंदर है। ये अपना हो जाएगा साधारण धर्म। तो कहने का मतलब समझ गए होंगे, 4 अंग जहाँ विद्यमान हो पूर्णोपमा अलंकार। अब देखो नंबर 2 पर जाते हैं, लुप्तोपमा पर। लुप्त कर सभी जानते हैं, गायब। तो जहाँ पर कोई भी एक अंग गायब हो जाए वह अपना लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण में देख लो, कोई ना कोई अंग लुप्त रहेगा,
वहाँ हमारा लुप्तोप अलंकार है। उदाहरण देखिए, चंद्रमुखी चहूँ दिशि टेरत। देखो उदाहरण ये, चंद्रमुखी चहूँ दिशि टेरत। अब आप उदाहरण में देखो, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि चंद्र और मुख, चंद्र और मुख दो हो गए, तो चंद्र तो हो गया हमारा उपमान, और मुख या मुख हो गया हमारा उपमेय। देखो, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय तो मुख की तुलना कर रहे हैं, जिससे की जाए उपमान चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें ना तो कोई वाचक शब्द है, देखो वाचक शब्द बिल्कुल गायब है ही नहीं, वाचक शब्द है ही नहीं, बताओ कहाँ है। दूसरी, जो हमारा साधारण धर्म है वो भी इसमें है ही नहीं, तो इसमें दो अंग गायब हैं, दो अंग गायब हैं, तो अलंकार हमारा कौन सा हो जाएगा? लुप्तोप अलंकार हो जाएगा। अगला देखें, मालोपमा। मालूप अलंकार के बारे में सुने पहले, फिर दूंगा उदाहरण। जिस उपमान में अब उपमान समझ गए होंगे क्या होता है। जिस उपमान में उपमान के स्थान पर उपमेय लिखेंगे हैं, उपमेय। एक मिनट रुको, मिटा देता हूं। जिस उपमा में एक ही, उपमा जान के होंगे अलंकार का नाम है, अतः कोई न कोई तुलना की जाएगी। एक ही उपमेय होगा, एक ही उपमेय के अनेक उपमान हों, बस ये इसकी पहचान है। देखो, उपमेय में एक रहेगा, उपमेय एक, और उपमान एक से अधिक रहेंगे, ये अधिक रहेंगे, ये दो पहचान है। उपमेय उपमान रहेगा, निश्चित रहेगा कि उपमा के अंग हैं वो, लेकिन उपमेय तो एक रहेगा और उसके उपमान एक के लिए अनेक 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 आते चले जाएंगे, वहाँ हमारा हो जाएगा वो मालोप अलंकार। और उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। देखो, माँ शारदा तुषार, माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के, तुषार कुंद हीरे के समान सदृश्य है। माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के समान सदृश्य है। सदृश्य के आगे और बढ़ा देते हैं, सदृश्य धवल है। देखो आप, माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के समान सदृश्य है, तो देखो समान शब्द आ गया, तो ये तो अपना हो गया कैसा? वाचक।
तो वाचक शब्द आ जाता तो अलंकार की पहचान तो हो गई, उपमा अलंकार है। लेकिन मालोपमा कैसे, वो पहचान लो। यहां पर इसमें उपमेय देखना हमको, उपमेय कौन सा है। उपमेय के बारे में बताया था कि जिसकी तुलना की जाए, बताओ किसकी तुलना कर रहे हैं। पूरी लाइन पढ़ के समझ आ गया कि माँ शारदा की तुलना कर रहे हैं, माँ शारदा की। तो उपमेय इसमें कितना, एक है। अब माँ शारदा की तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना की जाए, उपमेय जिससे की जाए। और माँ शारदा तुलना किससे कर रहे हैं हम, तुषार से भी कर रहे हैं, हीरे से भी कर रहे हैं, और धवल सफ़ेद से भी कर रहे हैं, और कुंद से भी कर रहे हैं। तो उपमेय तो एक है, और ये जितने भी ये ऊपर अंडरलाइन किए हैं, ये सब के सब क्या हो गए, हमारे उपमान हो गए। तो जहाँ पर उपमेय तो एक हो, उपमान अनेक हों, वहाँ पर हमारा अलंकार कौन सा होता है, उपमा, वो मालोपमा अलंकार होता है। तो इस प्रकार हमारे इस उपमा अलंकार के तीन भेद हैं। एक पूर्णोपमा, जहाँ पर चार अंग उपस्थित रहते हैं। एक लुप्तोपमा, जहाँ पर कोई ना कोई अंग गायब हो जाता है। और अगला कौन सा होता है, मालोपमा। इसका मतलब है उपमेय तो एक रहेगा, और उसकी तुलना के लिए अनेक 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 शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात उसमें उपमान अनेक होंगे। वहाँ होता है हमारा मालोपमा अलंकार। और देखो आप सरल पहचान, ये कुछ वाचक शब्द हैं, वाचक शब्द उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। अगर आपको पर पेपर में ये वाचक शब्द ही दिखाई दे जाएं, फिर भी आप कन्फ्यूज मत होना, वहाँ उपमा अलंकार होगा। ये वाचक शब्द देखो कौन कौन से हैं। सो है, सो सी, एव, तुल, लो, समान, सदृश, और इनके अलावा भिन्न शब्द। तो ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम कहते हैं वाचक शब्द। इनमें से कोई भी आ जाए कोई भी पंक्ति में, तो वाचक शब्द नाम से ही अलंकार अपना कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। और उदाहरण देखें आप लोग, देखो उदाहरण, अति उत्तम, ज्यों चंद्र। चंद्रमा बहुत उत्तम है, इसका अर्थ हो गया। देखो चंद्रमा की तुलना की जा रही है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि चंद्रमा को किसी से उत्तम बताया जा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई उपमा का एक अंग गायब है। तो गायब है, तो ये उदाहरण लुप्तोपमा का हो जाएगा। कैसे, देखो इसमें एक शब्द गायब है, उसे कहते हैं हम उपमेय का लोप। उपमेय गायब इसमें से। अब उपमेय गायब क्यों है, सुनो। मैंने बताया था जिसकी तुलना की जाए, पूरी पंक्ति में किसकी तुलना की जा रही है पता नहीं चल रहा है, लेकिन किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। ज्यों वाचक शब्द भी आ गया, और दोनों के लिए अति उत्तम शब्द आ गया। तो देखो साधारण धर्म है, वाचक शब्द है, उपमान है, लेकिन क्या नहीं है इसमें, उपमेय नहीं है, इसलिए उपमेय गायब है। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा हमारा, लुप्तोपमा अलंकार। अगला उदाहरण और देखें, एक गज, सम, गमन, सुनंद पद्माकर, गज, सम, गमन, सुनंद, पद्माकर, ये कवि का नाम है। इसमें देखो चार शब्द हैं। अब चार शब्दों के बारे में जानकारी करेंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई एक उपमा अंग गायब है। गज, हाथी, सम, समान, तो ये
ये गमन कर रहे हैं, ये सुनंद पद्माकर नाम से मतलब है। तो हाथी किसके समान है, गमन कर रहा है, कोई पता नहीं। तो हाथी इसमें क्या हो गया, उपमेय। सम हो गया हमारा वाचक, ये हो गया हमारा साधारण धर्म, ये तो नाम है, ठीक है। अब इसमें देखो उपमेय है, वाचक है, साधारण धर्म है, तो बताए कौन सा गायब है इसमें, उपमान गायब है। तो एक गायब है, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा हमारा, लुप्तोपमा अलंकार। कोई भी काव्य पंक्ति हो उसमें एक से ज्यादा अलंकार भी हो सकते हैं। उदाहरण दिए थे, इनमें उपमा के अलावा अलंकार और है कोई ना कोई से, लेकिन आप जो भी अलंकार लिखेंगे परीक्षा में उसका नीचे स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका अलंकार बिल्कुल सही माना जाएगा। कैसे माना जाएगा सुनिए, कोई भी पंक्ति ऐसी आ जाएगी आपको भ्रांति हो जाए कि इसमें अलंकार दो दो हैं, लिखें कौन से को, आप तो उसको लिखना जो आपको अच्छी तरह आता हो, और लिख कर के नीचे स्पष्टीकरण को समझा देंगे। जैसे माना कि किसी उपमा का अलंकार का उदाहरण आ गया, उसमें अनुप्रास भी आपको दिखाई दे रहा है, तो कोई सा लिख देना। उपमा लिखें तो बता देना इसमें वाचक शब्द है, साधारण धर्म है, उपमेय है या उपमान है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब देखिए उपमा अलंकार के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी, इसमें पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ। जहाँ दो भिन्न पदार्थों की तुलना की जाती है उपमा अलंकार होता है। तुलना के लिए कुछ वाचक शब्द आते हैं जो मैंने आपको लिखे थे, सा सी ए तुल लो, ऐसे ये शब्द आते हैं ज़्यादातर। अगर ये शब्द दिखाई दे जाएं तो भी अलंकार होता है हमारा उपमा। ये भी दिखाई नहीं दें, उपमेय और उपमान ऐसा सोच लेना कि यहाँ पर कोई ना कोई दो भिन्न पदार्थों में तुलना की जा रही है। जहाँ तुलना के लिए भी जो शब्द आ जाएं वहाँ भी अलंकार होता है कौन सा, उपमा। और जहाँ पर तुलना के लिए ऐसा कोई शब्द आ जाए जो दोनों में समान प्रयोग किए जा रहा हो, वो होता है हमारा साधारण धर्म। तो आपको परीक्षा में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको ज़्यादातर उपमेय और उपमान की पहचान कर लेना और आपका उपअलंकार कभी गलत नहीं होगा। और आपको ज़्यादातर वाचक वाले उदाहरण ज़्यादा आते हैं जिनमें वाचक शब्द आपको दिखाई देंगे, तो फिर अलंकार गलत नहीं होगा। अगला उदाहरण एक और देखें, कुलिस कठोर सुनत कटुवानी। कुलिस कठोर सुनत कटु वाणी। देखो ये अलंकार उदाहरण है ना, थोड़ा सा वैसा है। देखो कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, देखो कुलिस में का, कठोर का और कटु का वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। अगर वर्ण की आवृत्ति है तो अलंकार हमारा कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। ये भी उत्तर सही है अपना, अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं क्योंकि वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। लेकिन जो भी उत्तर आप लिखें उसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। कैसे कि कुलिस कठोर सुनत कटुवानी आ जाता परीक्षा में और आपको भ्रांति हो गई कि इसमें अलंकार दो हैं, उपमा भी है, अनुप्रास भी है, किसको लिखें, कोई भी लिख देना, नंबर सबके समान है। अगर आपने अनुप्रास लिख दिया, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है और नीचे आपको देना पड़ेगा स्पष्टीकरण, मतलब समझाना पड़ेगा कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि कुलिस कठोर सुनत कटुवानी में कै वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, तो आपको वहाँ भी पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप अनुप्रास नहीं लिखना चाहें फिर ये सोचे कि इसमें उपमा हो सकता है, अब वो उपमा कैसे होगा, देखो भाई कुलिस कठोर कटुवाणी, कटुवाणी की तुलना की जा रही है कुलिस कठोर से, मतलब कुलिस कठोर, कुलिस फरसा, फरसा से की जा रही है, इसकी तुलना इससे की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय, किससे की जा रही है, कठोर वाणी से।
कुल फरसा से की जा रही है। उपमान, सुनत ये दोनों के लिए आया है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये हमारा हो गया साधारण। उपमा के अंग होते हैं 4, इसमें कौन से हैं? 3। तो एक गायब तो अलंकार कौन सा? लुप्तोपमा। अब गायब कौन सा हुआ पता होगा आपको, इसमें वाचक शब्द कोई है ही नहीं। तो जहां पर एक शब्द कोई ना कोई गायब हो वहां अपना अलंकार कौन सा हो जाता है? लुप्तोप अलंकार हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, उपमा अलंकार है। और ज़्यादा अध्ययन के लिए आप हिंदी के कुछ नोट्स हैं आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, उसमें उदाहरण बहुत दे रखे हैं, कुछ स्पष्टीकरण इसमें दे रखा है जो कि आपको यहाँ पर नहीं बता चुके हम लोग। ठीक है, और अगले अलंकार आपको अगली वीडियो में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ओके।